हेलो स्टूडेंट, एग्रीकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग ले क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो में चैप्टर 17 जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का ये पार्ट 4 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1, 2, 3 अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 आप देखना जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अगर आप 2D फिगर पढ़े होंगे ना, 2D में रेक्टेंगल पढ़े होंगे, स्क्वायर पढ़े होंगे, सर्कल पढ़े होंगे, तो आपको इसी का यूज करके 3D में जो क्यूबॉइड जो आपको पढ़ना है, आयतन पढ़ना है, सॉरी आयताकार का निकालना है, आयतन घन का निकालना है, सिलेंडर का निकालना है। तो इस तरह से क्या करता है, अगर आप 2D पढ़े होंगे ना तो आपको 3D पढ़ने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे बताया है, आप पार्ट 1 वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका समय नहीं बर्बाद करें। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ इसमें जो बताने वाले 18 से बताने वाले, क्योंकि इसके पहले 17 तक क्वेश्चन क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, ठीक है। हम जिस किताब से पढ़ाते हैं उस किताब का नाम है भारत भारतीय पब्लिकेशन की जो किताब आती है, भारतीय पब्लिकेशन की जो किताब आती है, इसी किताब से आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। अगर आपके पास है तो सही है, नहीं तो क्वेश्चन को आप सुन सकते हैं, क्योंकि लिखने में क्वेश्चन को टाइम लगेगा, इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक मैदान 250 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। कोई एक मैदान है, ये मैदान है, इसका फिगर देखिए। जब तक इसका फिगर नहीं बनेगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये 250 मीटर लंबा है और 60 मीटर क्या है, इसका चौड़ाई दे दिया है, ठीक है। उसके बाद यानी एक बार पूरा क्वेश्चन, एक मैदान 250 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इस मैदान में एक तालाब 40 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा खोदा गया और इससे निकाली गई मिट्टी को मैदान में बराबर कर एक जैसा फैला दिया गया। तो बताओ कि मैदान की सतह कितनी ऊंची उठी होगी। यानी कि क्या किया गया, एक जगह इसका क्या किया, किसी किनारे पे 1, 2, 3, 4 किनारा है ना, तो कहीं एक किनारे पे क्या खोना गया, एक गड्ढा खोना गया। सपोज करते हैं यहाँ खोना गया, तो यहाँ से जो गड्ढा माने कि डिगिंग किया गया, खोदा गया, तो इसमें से जो मिट्टी निकलेगा उस मिट्टी को यहाँ पे जो जितना ये एरिया बचा है, इस एरिया में क्या किया गया, फैला दिया गया। ये जो मिट्टी निकला, यहाँ से जो मिट्टी निकल रहा है इसको यहाँ पे फैला दिया गया, यानी कि इतना एरिया को तो नहीं फैलाया गया। तो ये जो एरिया बच रहा है, इस एरिया को ये कैसा बन जाएगा, क्योंकि गहरा खोलना है तो इस टाइप का क्या बन जाएगा, वो क्यूबॉइड टाइप का, यानी कि क्यूबॉइडल बन जाएगा, माने कि आयताकार बन जाएगा, जिसका लेंथ दे देगा, इसी टाइप का ना गड्ढा बनेगा, जिसका लेंथ दे दिया है, एल दे दिया है, कितना दे दिया है, एक तालाब 40 मीटर लंबा यानी कि 40 मीटर लंबा, ब्रेथ बी दे दिया। अब हिंदी इंग्लिश में ये क्या करेंगे, लेंथ यानी कि लेंथ मतलब लंबाई होता है, बी इतना, तो एल बी और एच आप तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम में भी पढ़े होंगे, आयतन में भी पढ़ते हैं, एल बी एच। तो बी बराबर कितना दे दिया, 40 मीटर और एच बराबर दे दिया आपका 7 मीटर। तो ये देख रहे हैं कि सब मीटर में, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। सब मीटर में तो एक चीज हमको कंफर्म हुआ कि इसमें यूनिट चेंज हमको करना है कि नहीं करना है, नहीं करना। अब आपको समझना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल है कि ये जो माटी निकालेगा, इसका मतलब ये वॉल्यूम वाला निकालेगा और इसी माटी को इस पूरे फील्ड में फैलाएगा कि इतना एरिया को छांट के फैलाएगा। तो ये जो गड्ढा खोना होगा उतना एरिया को क्या करेगा, हटा देगा। उसके बाद जो बचा हुआ एरिया होगा उसी एरिया पे ना इस मिट्टी को क्या करेगा, फैलाएगा। इसका मतलब इसका लेंथ ये रहेगा, लेंथ तो यही रहेगा, बट ब्रेथ में ये इतना कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतना कम हो जाएगा। या फिर इसका सरफेस एरिया निकालिएगा, तो सरफेस एरिया क्या करेंगे, इसका एरिया में से इसके एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। और सरफेस एरिया इंटू हाइट यानी कि बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, इसका बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो वो वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। समझ में आया क्या कर रहे हैं, यानी कि ये जो वॉल्यूम देगा, ये जो मिट्टी निकालेगा, यही ना वॉल्यूम वाला 40 गुणे, ये गलत लिखा गया, ठीक है ना, 40 गुणे 25 मीटर दिया है ये, तो ठीक है, ये 40 गुणे 25 गुणे 60 करेंगे तो ये जो इतना वॉल्यूम आएगा उतना ही वॉल्यूम इसमें से जो मिट्टी खोद के निकालेंगे उतना ही वॉल्यूम के बराबर। और ये जो मिट्टी है, इतना जो गड्ढा है, इसको छोड़ के बाकी जो एरिया बचा होगा वहीं पे नहीं इसको क्या करेगा, फैलाएगा।
तो इसका मतलब हम वॉल्यूम के लिए बताया था कि बेस एरिया इंटू हाइट, और इसका भी तो इसका तो वॉल्यूम निकाल देंगे, बट इसमें बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया कैसे निकलेगा, यानी कि इस पूरे मैदान का एरिया और माइनस इस कुएं का एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचा होगा एरिया वो हमारा निकल जाएगा बेस एरिया, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं हमको हाइट निकालना है, तो हमारा वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वॉल्यूम से क्या कर देंगे, उसको इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आपको रोड मैप बना के बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो चलिए बनाते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये मैदान है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो मैदान का एरिया, मैदान का क्षेत्रफल हिंदी में लिख रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ गार्डन लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 250 और गुणे 60 होगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 25 छके कितना होता है 150 होता है, 1 2 2 जीरो यहाँ पे इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको निकालना है कुआं, कुआं का, कुआं ना खोद रहा है, तालाब खोद रहा है। ठीक है ना, तालाब और कुआं दोनों सेम होता है। तो जो दिया है तालाब, तालाब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तालाब का क्षेत्रफल जो खोद रहा है कितना कितना मीटर खोदा है, इसका बेस और यानी कि इसमें लेंथ देख रहे हैं, ब्रेथ देख रहे हैं। तब तालाब जो दिया है इसका लेंथ दे दिया है 40, ब्रेथ दे दिया है 25। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा है, और हाइट दे दिया है 7। ये सब का सब क्या है, मीटर में है। तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कितना हो जाएगा 40 गुणे 25। इसको सॉल्व करना था 25 चौका 100 और एक इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तालाब का क्षेत्रफल और ये मैदान का क्षेत्रफल है। तो मैदान का क्षेत्रफल में से तालाब का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा ये जो जितना बचा हुआ एरिया हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया निकल जाएगा। तो ये एरिया निकल जाएगा, तो इसी में उसको मिट्टी फैलाएगा। तो मिट्टी फैलाएगा तो उसका हाइट कितना रेंज करेगा वो हमको बाद में निकालेंगे पहले। ठीक है, तो जो बचा हुआ एरिया है उसका निकालना है। तो बचा मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि जो बचा हुआ मैदान है, यानी कि जो लेफ्ट मैदान यानी कि गार्डन यानी कि फील्ड बच रहा है, उसका एरिया निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15,000 में से क्या निकालेंगे, 1,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, तो 3 जीरो आ गया, और एक यानी कि 14,000 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये जो हमारा एरिया आ गया, ये किसका आ गया, ये बचा हुआ जो मैदान है इसका एरिया आ गया। अब इसी में हमको मिट्टी फैलाया, तो मिट्टी फैलाएंगे तो मिट्टी का वॉल्यूम यानी कि जो कुआं खोदा है, तालाब खोदा है, उसका वॉल्यूम, उसमें जो मिट्टी निकालेगा यानी कि इसमें से मिट्टी निकाला उसका वॉल्यूम, और जो फैलाएगा वही ना मिट्टी उस पर फैलाएगा, तो दोनों क्या होगा, वॉल्यूम आपस में सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बचा मैदान का वॉल्यूम, बचा मैदान का आयतन इज इक्वल टू मिट्टी का आयतन, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो बच्चा मैदान का बेस एरिया इंटू हाइट बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 14,000 इंटू एच इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे LBH, तो 40 गुणे 25 गुणे क्या करेंगे 60, यानी कि एच बराबर आपका हो जाएगा 40 गुणे 25 गुणे 7 और बराबर क्या हो जाएगा 14,000। तो 14 गुणे 1,000 लिख देंगे। तो 25 चौका 100, ये इससे कट जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यानी कि एच बराबर 1/2 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। 1/2 मीटर आ जाएगा ना। तो 1/2 मीटर का मतलब होता है, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे 100/2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। हो क्या करेगा, वो जो मिट्टी यहाँ पे फैलाएंगे तो इसकी जो हाइट होगी वो 50 सेंटीमीटर बढ़ेगी। समझ में आया कैसे कैसे निकाले हैं। पहले मैदान का क्षेत्रफल निकाले, तालाब का क्षेत्रफल निकाले हैं, बचा हुआ मैदान, तो तालाब मैदान में से तालाब का क्षेत्रफल को माइनस कर दिए हैं। उसके बाद बचा मैदान का आयतन निकाले हैं इक्वल टू इसका आयतन, यानी यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18।
इसका आंसर जो है ना, वो आंसर इसका गलत दिया है, ठीक है ना। इसका आंसर इसलिए गलत दिया है क्योंकि वो जो है इसमें मिट्टी को खोदेंगे तो मिट्टी खोदेंगे तो यहाँ पे थोड़े उसको फैलाएंगे, इसको जो एरिया जहाँ पे खोदेंगे उसका यहाँ पे देखो फैलाएंगे नहीं, इसीलिए यहाँ से मिट्टी हटा के यहाँ पे ना फैलाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या दिया है, इसमें गलत दिया। क्वेश्चन नंबर 18 के क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समतल भूमि का टुकड़ा जो क्या दे रहा है 100 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, तो ये 100 मीटर लंबा दे दिया है और 75 मीटर क्या दे दिया है, चौड़ा दे दिया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या दे दिया है कि एक समतल भूमि का टुकड़ा जो 100 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा, उसे कितनी गहराई तक खोदा जाए कि खुदी मिट्टी से 25,000 मीटर क्यूब घन का एक बांध बनाया जा सके, जबकि मिट्टी खुदने पर आयतन में जो इसकी आयतन है उसका में कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो जा रहा है, उतना गुना क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको यानी कि 25,000 मीटर क्यूब क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। कितना 25,000 मीटर वॉल्यूम है और खुदने पर 1/9 बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है यहाँ पे इतना खोदेंगे तो यहाँ पे तो फैलाएंगे नहीं, तो इतना जो नहीं फैलाएंगे इसी के चलते ना यहाँ पे इसका वॉल्यूम में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये नहीं दिया कि कितना इसका खोदना है, यानी कि तालाब यानी कि जो निकालना है उसका लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया। जब तालाब का लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया है तो इसके वॉल्यूम में कितना गुना का वृद्धि हो जा रहा है, 1/9। 1/9 का वृद्धि इसलिए हो रहा है क्योंकि इतना एरिया में हम मिट्टी को फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, नहीं फैलाएंगे। जब इतना एरिया में हम मिट्टी को नहीं फैलाएंगे, इसी एरिया के चलते ना इसी के चलते ना इसके एरिया में इसके वॉल्यूम में इतना गुना क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो अगर x इसका वॉल्यूम आ रहा है तो x में x तो रहेगा, तो x का कितना हो जाएगा, 1/9 बढ़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x ये 9x प्लस x/9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10x/9, यानी कि 10x का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, वॉल्यूम x है। तो इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसके वॉल्यूम को इससे क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारा हाइट हमारा निकल जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम हो रहा है उसमें कितना का बढ़ोतरी, 1/x का 1/9 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा 10/9 हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 75 और इंटू हाइट आपको निकालना है, इज इक्वल टू ये वॉल्यूम दिया है, इसी वॉल्यूम से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अब आप हाइट यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 100 गुणे 75 और गुणे 9 बटा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये 10 यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 0 25 3 कितना हो जाएगा 75 और 3 3 का 9, यानी कि हाइट बराबर कितना आ गया 3 मीटर, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को सिर्फ दिक्कत पता है कहाँ होगा, क्योंकि ये 1/9 का यूज ही नहीं कर पाएंगे। 1/9 कहाँ से आया, कैसे आया, उनको ये समझ ही में नहीं आया। 1/9 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम, यहाँ पे जो मिट्टी यहाँ से निकालेंगे, इसी मिट्टी को यहाँ पे फैलाएंगे। तो इसका नहीं दिया है कुआं का कि तालाब का कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कुछ नहीं दिया है। जब नहीं दिया है उसके चलते इसमें वॉल्यूम कितना का हो रहा है, 1/। अगर नहीं रहता तो मिट्टी को यहाँ पे फैलाते तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतना एरिया में तुमको मिट्टी नहीं ना फैलाना है, इस इतना एरिया में नहीं फैलाएंगे तो इतना एरिया का मिट्टी इस एरिया में जाएगा, तो जिसके चलते 1/9 उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम में उसकी वृद्धि हो जा रही है। समझ में आया। ये था क्वेश्चन नंबर 19 और बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 19, आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि उस घन का कोर की लंबाई याद करो जिसका संपूर्ण पृष्ठ इतना वर्ग किलोमीटर। तो घन का जानते हैं कि घन का 6a² बराबर कितना दे दिया, 10 14 दिया है, यानी कि इसका आराम से निकाल सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। 21 नंबर भी क्वेश्चन में उस घन की भुजा ज्ञात करो, घन का जिसका संपूर्ण पृष्ठ है, इसमें भी 6a² बराबर क्या करेंगे 96 करेंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। 20-21 आसान था, अब बनाइएगा बन जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक आयताकार ठोस का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 552 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके तीनों कोणों का योग
ज्ञात करो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है और इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर था। एक आयताकार है, आयताकार का मतलब क्यूबॉइड है, जिसका संपूर्ण यानी कि टीएसए संपूर्ण टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 512 दे दिया है। और उसमें क्या दिया है, विकर्ण यानी कि डायगोनल दे दिया, विकर्ण दे दिया है। कितना दे दिया है, 17 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना है एल बराबर बी बराबर नहीं, एल बराबर नहीं, तो उसकी तीनों कोरों का योग्य ज्ञात करो। तो तीनों कोरों का यानी कि एल प्लस बी प्लस एच बराबर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो एल प्लस बी प्लस एच आपको निकालना है। तो यहाँ जो दिया है इसका मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच इज इक्वल टू दे दिया है 552। और विकर्ण का मतलब होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर बराबर दे दिया है 17। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो 17 से यहाँ कितना होता है, 289 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको दे दिया है और ये दिया है। तो यहाँ से दोनों से आपको दिखाई दे रहा है कि एक फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca होता है ना। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ से हम ले सकते हैं और इसका जो वैल्यू है हम यहाँ से ले सकते हैं। तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा नहीं बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर तो बेस है। तो इसका मतलब एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट पुट कर दे रहा है क्योंकि एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर कितना दिया है 289 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर कितना दे दिया 552, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको सम करते हैं तो सम करेंगे तो कितना आएगा 7 और 2 9 2 11 के एक हाथ में लगले 1 8 5 13 1 14 का 4 हाथ में लगले 1, ठीक है, और 5 2 7 1 8 यानी कि इतना आ रहा है। तो ये जो होता है आपका 21 यानी कि 21 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 4 से 41 यानी कि 21 तक कितना है 25 में से 4 तब 25 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 का हो जाएगा ये आपका, ठीक है। यानी कि एल प्लस बी और प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8 से 41 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। यानी कि एल प्लस बी प्लस एच का जो सम हो जाएगा, यही ना आपको से पूछ रहा था। तो एल प्लस बी प्लस एच का जो सम हो जाएगा 29 सेंटीमीटर होगा और यही इसका आंसर भी होगा। कैसे निकालना है, तो आपको जब तक ये माइंड में क्लिक नहीं करेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के यहाँ पे फॉर्मूला काम कर रहा है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे दे दिया है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच यहाँ पे दे दिया, तो ये जब तक आपका माइंड में क्लिक नहीं करेगा तब तक ये आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या 22 हो गया, 23 की बात करें तो एक वर्ग सेंटीमीटर के मुंह वाले नल के प्रति इतना सेंटीमीटर पानी गिरता है। बताओ उस हौजे के भरने में कितना समय लगेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई कम से इतना है। यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा खासा है। 23 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो एक हौजा दे दिया, ठीक है ना। हौजा का मतलब समझ रहे ना, एक कोई बॉक्स दे दिया है जिसमें पानी को टैंक दे दिया है जिसमें पानी क्या करते हैं फिल करते हैं। तो एक वर्ग सेंटीमीटर के मुंह वाले नल से प्रति मिनट यानी कि प्रति मिनट इतना सेंटीमीटर पानी गिरता है। तो एक नल है, नल से क्या करते हैं हौजे में पानी भरते हैं ना, जैसे ऊपर टैंक लगा रहता है तो पानी किससे आता है, इससे जाता है ना पाइप के द्वारा। तो इस पाइप का क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है पाइप का, इसका 1 वर्ग सेंटीमीटर था। इसका बेस एरिया कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दे दिया। और 1 मिनट में और प्रति
प्रति मिनट 200 मीटर, और 1 मिनट में 200 सेंटीमीटर वो क्या करता है, सेंटीमीटर पानी गिरता है 1 मिनट में। ठीक है, तो आपको बताना है, और इस हो जाता क्या दे दिया है, एल दे दिया है, बी दे दिया है और एच दे दिया है। एल 135, इसका मतलब कितना हो जाएगा 135 सेंटीमीटर। बी दे दिया है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और एच दे दिया है 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 80 ही का 80 सेंटीमीटर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके दे दिया। तो इसका जो वॉल्यूम, इसको भरने में इतना ही ना वॉल्यूम, यानी कि ये इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को बराबर कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में भरने में उसको इतना समय लग रहा है, 1 मिनट में वो इतना ही भर पा रहा है। ठीक है ना, तो हमको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, हाइट से हमको इसमें हाइट निकालेंगे, तो बेस एरिया इंटू हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 1 मिनट में इतना भर रहा है, तो ये जो है 1 सेंटीमीटर इसका है, 1 सेंटीमीटर, और ये 1 मिनट में इतना डिस्टेंस टेबल, 2 मिनट में इतना डिस्टेंस टेबल, 3 मिनट में, यानी कि इस पाइप का हमको लेंथ निकल जाएगा ना 1 घंटा में कितना निकल रहा है। तो 1 घंटा का मतलब 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमारा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 2000 में हम क्या कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका पाइप का लेंथ हो जाएगा कि 1 घंटा में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही पानी ना इसमें गिरेगा तो हमारा निकल जाएगा, ये भी हमारा सेंटीमीटर में। तो ये इसका हाइट है, और इसका बेस एरिया ये दिया, तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, और ये हमारा दे दिया है। तो हमको टाइम निकालना है, तो इसके वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे कि 1 घंटा में इतना, तो कितना समय लगेगा उसको भरने में, तो क्या करेंगे हम निकाल देंगे। तो टाइम यानी कि समय निकालना है, तो दोनों के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, इस सब सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए इसको हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 135 एल, बी का मतलब 100 और एच का मतलब 80, और इसका सेंटी यानी कि बेस एरिया 1 दे दिया है और हाइट दिया है 1 घंटा में इतना, था कितना हो जाएगा 2000 गुणे कितना हो जाएगा 60। तो 1 2 3, तो 1 2 3 0 3 0, 2 चौका 8, अब इसे कटेंगे तो 15 चौका 60, और जानते हैं कि 15 नवा कितना होता है 135। तो ये जो था 1 घंटा में था, 1 घंटा में इतना, तो ये कितना आ रहा है, यानी कि समय यहाँ से निकल जाएगा, समय कितना आ रहा है 9 घंटा यहाँ पे समय लग रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें कितना समय लगेगा 9 घंटा समय लगेगा। तो आज हम यहीं 23 नंबर क्वेश्चन तक जो खत्म करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अगला आएगा। ठीक है, चलिए।